साथियों नमस्कार। साथियों, शहर में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित ये चैनल अर्बन अफेयर्स विद पीके में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, हमेशा की तरह ये उपयोगी विषयों को मैं पुनः लेकर आया हूँ और उसमें से आज का जो विषय है वो है जनरल फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन अर्बन एरिया एंड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। यानी शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों के सामान्य क्रियाकलाप एवं जन शिकायतों का निराकरण। साथियों, शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी अधिकांश जो समस्याएं होती हैं, इश्यूज होते हैं, वो या तो नगर निगम से संबंधित होते हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटी से संबंधित हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रस्तुतिकरण है वो इसी के ऊपर है कि अगर आपको इनसे संबंधित कोई इशू है, कोई समस्या है, तो आप उनका निराकरण कैसे कराएं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें ताकि आपकी समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाए। साथियों, पहले आप समझ लीजिए कि किस किस तरह की बॉडीज़ हैं। हम आपको जो हमारे प्रदेश में जो स्थिति है उसके बारे में बता दूं आपको। एक तो देखिए डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण, जो हमारे प्रदेश में 29 है, 29 विकास प्राधिकरण है, जो कि बड़े शहरों में होता है। दूसरा है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी संख्या 4 है। ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए इनको राज्य सरकार इनको नोटिफाई कर सकती है। मैं आगे बताऊंगा उसका डिटेल। रेगुलेटेड एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से थोड़ा छोटे होते हैं, जो छोटे शहरों में होता है तुलनात्मक रूप से, ये 71 है। इनका हिंदी में कहते हैं विनियमित क्षेत्र। फिर है यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के लिए आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए ये जिस एरिया में ये अपना योजना बनाते हैं, योजना लाते हैं, उस एरिया का पूरा प्रबंधन जो हाउसिंग का है, वहाँ का जो प्लानिंग है, वहाँ का बिल्डिंग बायलॉज है, वो सारा यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कुछ जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधीन आती है, जैसे कि नोएडा अथॉरिटी है और ग्रेटर नोएडा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम, जो कि बड़ी शहरी इकाई होते हैं। मैंने आपको जब 74वां संविधान संशोधन का मैंने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था, तो मैंने बताया था कि पूरे देश में हमारे 3 तरह के लोकल बॉडीज होती हैं। जो सबसे बड़ा जो शहरी इकाई है, अर्बन यूनिट, वो कहलाता है नगर निगम। उसके बाद जो मध्यम स्तर का जो शहर है वो कहलाता है नगर पालिका परिषद, और जो सबसे छोटा जो इकाई है शहर की, वो कहलाती है नगर पंचायत। अब ये देखिए कि जो राज्य स्तर पर विभाग हैं गवर्नमेंट लेवल पे, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, इसके अंतर्गत जितने विकास प्राधिकरण हैं, हमने बताया ना आपको 29 विकास प्राधिकरण हैं, वो आते हैं। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 4 हैं, ये रेगुलेटेड एरिया ये 71 है, विनियमित क्षेत्र। यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये जो शहर का मास्टर प्लान बनता है, तो मास्टर प्लान बनाने का काम ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। ये मास्टर प्लान बनाते हैं, जब वो मास्टर प्लान राज्य सरकार के द्वारा सैंक्शन हो जाता है, तब उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी संबंधित विकास प्राधिकरण की होती है और विनियमित क्षेत्र की होती है कि जो मास्टर प्लान में प्रोविजन है, जो स्वीकृत हुआ है, उसके हिसाब से ही वो जो भी लैंड यूज है, बिल्डिंग बायलॉज भी उस हिसाब से बनता है, वो उसका अनुपालन कराते हैं। अब देखिए कि डेवलपमेंट अथॉरिटी कौन कौन सी है। ये हमारी जो 29 जो विकास प्राधिकरण प्रदेश में है, मैं जल्दी से उसका नाम पढ़ देता हूँ। बांदा, उरई, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, बस्ती, कानपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ पिलखुआ, बुलंदशहर खुर्जा, बागपत बड़ौत, खेकड़ा, मिर्ज़ापुर विंध्याचल, प्रयागराज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, आगरा, मथुरा वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, शुक्लागंज। ये हमारे 29 विकास प्राधिकरण है। और 4 हमारे हैं जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। गोरखपुर में कुशीनगर विशेष क्षेत्र है, चित्रकूट धाम, बस्ती में कपिल वस्तु, और विंध्याचल मिर्ज़ापुर विंध्याचल में शक्तिनगर। तो इस तरह जो है ये विशेष क्षेत्र विशेष प्रयोजन के लिए सरकार नोटिफाई कर सकती है। 4 है उत्तर प्रदेश में।
ये लिस्ट हमारे रेगुलेटेड एरिया की है। 71 लिस्ट बहुत लंबी है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक नियत प्राधिकारी होता है जो एसडीएम होता है आमतौर पे। तो एसडीएम ही वो नक्शा पास करता है। वहाँ एक जेई स्तर का होता है या एक टाउन प्लानर होता है। तो विनियमित क्षेत्र का काम विकास कराना नहीं होता है। इनको केवल बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से, जो भी आरबीओ एक्ट है उसके हिसाब से ये बिल्डिंग का नक्शा पास करते हैं, जो वहाँ का मास्टर प्लान होता है। तो इनका काम सीमित है। विकास प्राधिकरण का दायित्व बड़ा होता है। उनका काम जहाँ एक तरफ बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर एग्जीक्यूशन करना है, वहीं वो डेवलपमेंट वर्क भी करते हैं। अब हम आते हैं जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनका प्रशासन शासन कैसे चलता है। तो ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी नगर विकास विभाग, शासन स्तर पर, राज्य स्तर पर नगर विकास विभाग है। इसके अधीन एक निदेशालय है, डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए, हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की संख्या 17 है, नगर निगमों की संख्या 17 है। म्यूनिसिपल काउंसिल्स यानी नगर पालिका परिषद हैं 200, नगर पंचायत है 545। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या है। तो ये हमारे प्रदेश में अर्बन लोकल बॉडी की संख्या सबसे अधिक है पूरे देश से। और पिछले 3-4-5 सालों में हमारे बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज नए बने हैं, जहाँ पे शहरीकरण की सारी क्वालिटीज़ थी, तो उनको घोषित किया गया, नोटिफाई किया गया एज ए नगर पंचायत। और बहुत सारे जो अर्बन एरिया के पास में थे, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका परिषद के आसपास के जो गांव थे, तो उनको भी मिला लिया गया अर्बन लोकल बॉडीज़ में। तो इसलिए जो हमारे प्रदेश में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। जो सिटी बसेस हैं पूरे प्रदेश में, वो भी नगर विकास विभाग के अधीन ही एक पृथक निदेशालय है, वो है नगरीय परिवहन, उसके द्वारा संचालित होती हैं। यूपी जल निगम अर्बन, जो भी हमारे यहाँ वाटर सप्लाई की जो भी योजनाएं होती हैं, बड़ी योजनाएं, और सीवर लाइन बिछना हो या एसटीपी बनना हो या एफएसटीपी, फीकल स्लज एंड सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसका जो कार्यदायी संस्था है वो है उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज है उसका कैपिटल वर्क करने में, यानी उसकी जो अवस्थापना से संबंधित कार्य हैं वो ये करते हैं। जब इनका काम जब पूरा हो जाता है, तब वो ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए नगर निगम या नगर निगम के अधीन है जल संस्थान या जलकल, उसको ये हैंड ओवर करते हैं, वो उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस करता है। फिर है स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी सूडा, या जो रोजगार परक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ने और उनके आय में वृद्धि के लिए प्रयास करने के लिए ये सूडा है जो शहरी क्षेत्र में काम करती है। सूडा स्टेट लेवल पर है और इसके अधीन है डूडा यानी डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सामान्य तौर पर जिला अधिकारी होते हैं। तो ये हमारा जो एक नगर विकास विभाग का एक मोटे तौर पे जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अभी देखिए नगर निगम कौन कौन से हैं। लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, झांसी, शाहजहांपुर, अयोध्या। तो ये हमारे 17 नगर निगम हैं। अब देखिए, जब नगर निगमों की जो प्रशासनिक जो कार्यशैली है, जो प्रशासनिक कार्य करने का जो तरीका है, पद्धति है, उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था 74वें संविधान संशोधन वाले वीडियो में कि हमारे जो चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम है, निचले स्तर पे वार्ड होते हैं। वार्ड में एक पार्षद होता है। तो जो सबसे छोटी संवैधानिक इकाई है वो है वार्ड। फिर वार्ड सब मिलके वो नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम का स्वरूप बनता है। एक शहर में जैसे लखनऊ में 110 वार्ड हैं, कानपुर में 110 वार्ड हैं, कहीं 100 वार्ड हैं। फिर चूंकि नगर निगम बड़े होते हैं तो किसी एक केंद्रीय कार्यालय से उनका पूरा संचालन संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा शहर होता है। उसका पता लगा कोई 30 किलोमीटर दूर है, कोई मोहल्ला कोई 20 किलोमीटर दूर है, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, ये बड़े शहर हैं। तो यहाँ पे है जोनल सिस्टम, यानी जोनल सिस्टम में
उस एरिया का जो एक केंद्रीय प्लेस होता है, सेंट्रल प्लेस, वहाँ पे ज़ोनल ऑफिस बन जाता है। वहाँ पे एक ज़ोनल ऑफिसर बैठता है। फिर जो निर्माण कार्य हैं, उसके लिए बैठता है ज़ोनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, या उसको नगर अभियंता भी कहते हैं। इसी प्रकार वाटर सप्लाई के लिए जो जल संस्थान या वाटर वर्क्स है, उसका भी एक इंजीनियर बैठता है। हो सकता है उसी बिल्डिंग में बैठे, या हो सकता है उसकी बिल्डिंग कहीं और हो, लेकिन उस जोन में तीनों तरह की व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, जहाँ पे कि जोनल अधिकारी जो है वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स, असेसमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, इंक्रोचमेंट, ये सब काम देखता है। बाकी जो निर्माण कार्य है, सड़क का निर्माण है, फुटपाथ का निर्माण है, जो भी निर्माण सिविल कार्य है, उसके लिए जोनल लेवल पे जो अधिशासी अभियंता या नगर अभियंता वो देखता है काम। और जो इसी ढंग से जोनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वाटर वर्क्स का, यानी जलकल या जल संस्थान का, जो कि जो पेयजल से संबंधित या सीवर से संबंधित जो ऑपरेशन मेंटेनेंस शिकायतें, उसका वो वहाँ से संचालन करता है। तो ये जो है एक ढंग से मोटे तौर पे नगर निगमों का जो कार्य संचालन की जो तरीका है कि जोनल कार्यालय है, और छोटे स्तर पे सफाई का वार्ड के स्तर पे भी ऑफिस होते हैं, जो कि केवल जो हमारा स्वीपिंग स्टाफ होता है उनके लिए हो सकता है। वार्ड में एक जो वार्ड का पार्षद होता है, उसका भी एक ऑफिस होता है। तो अगर आपकी समस्याएं हैं जो कि आप ऑनलाइन नहीं कहीं निवारण हो रहा है, तो आप अपने वार्ड के पार्षद से भी मिल सकते हैं। और जो आपका आपका मकान जिस जोन में आता है, वहाँ के आप जोनल ऑफिस में भी जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित हो तो जोनल ऑफिसर से मिलिए, अगर वो पानी से संबंधित हो या सीवर से संबंधित है तो आप मिलिए जो वाटर वर्क्स का इंजीनियर है। और आपका निर्माण कार्य से संबंधित हो कि सड़क टूटी है, उसको रिपेयर कराना है, या कोई और नाली कहीं टूटी हुई है, तो आप जो वहाँ पे नगर अभियंता है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहले के जो वीडियोस बताए हैं उसमें कि आपकी समस्याओं का जो 90% निराकरण है वो आपके ऑनलाइन पोर्टल पे हो जाता है। अब हर शहर के आपको अगर पोर्टल का यूआरएल पता नहीं है तो आप कुछ ना करिए, आप जाइए सिस्टम पे बैठिए, या जो आपका स्मार्टफोन है उसमें आप गूगल खोलिए और गूगल में उस नगर निगम का नाम टाइप कर दीजिए, या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो वो उससे संबंधित खुल जाएगा उसके पोर्टल का एड्रेस। नगर निगम वाराणसी, नगर निगम प्रयागराज खुलेगा, उस पर क्लिक करिए तो सीधे उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। मैंने भी ऐसे ही खोला है। मैंने लखनऊ नगर निगम जहाँ उसको क्लिक किया तो ये खुल गया। अब इस पेज पे आपको क्या सेवाएं चाहिए, जैसे अगर आपकी कोई ग्रीवांस है तो यहाँ लिखा है शिकायत दर्ज करें, यहाँ क्लिक करिए और शिकायत आप अपनी दर्ज कर दीजिए। फिर शिकायत दर्ज करने के बाद आपकी शिकायत का हुआ क्या, तो स्टेटस जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए, तो शिकायत की स्थिति जाने। फिर यहाँ पे देखिए जो इसमें दिया हुआ हो सकता है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, अगर आपको संपत्ति कर का है जमा करना है या सेल्फ असेसमेंट करना है वो क्लिक करिए, म्यूटेशन की कोई प्रॉब्लम है वहाँ क्लिक करिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण का इशू है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, डॉग लाइसेंस चाहिए ऑनलाइन वहाँ क्लिक कर दीजिए। तो वो सब चीज़ें क्लिक करते ही आ जाएगी। फिर जो वो इन्फॉर्मेशन मांगे आपसे, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा ओटीपी के लिए, वो भर दीजिए। फिर जो जो सूचनाएं मांगे उसको आप तैयार रखिए, वो आप डालते चले जाइए, तो आपका पेज खुलता चला जाएगा। और फिर आप अपनी समस्याएं डालिएगा, सब कुछ लास्ट में हो सकता है कोई चीज़ आपको अपलोड करने को कहे, तो जिससे रिलेटेड आपकी समस्या है उसको डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, उसको स्कैन करके आप अपने फोल्डर में रखिए, जैसे डॉक्यूमेंट मांगे आप निकाल के वहाँ अपलोड कर दीजिए। तो आपको घर बैठे कोई अगर फीस का पेमेंट करना हो तो आप ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर दीजिए। तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही 90% आपके काम हो जाएंगे। 10% ऐसे काम हो सकते हैं कि जो शायद आपका यहाँ से निवारण ना हो, तो आप अपने अगर नगर निगम से संबंधित है तो वार्ड ऑफिस चले जाइए, जो वार्ड का ऑफिस, वार्ड का जो पार्षद है, या जोनल ऑफिस चले जाइए, वहाँ जोनल ऑफिसर या जोनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या जोनल जो वाटर वर्क्स का जलकल अभियंता है उससे आप संपर्क कर लीजिए, तो आपकी समस्या का निदान वहाँ हो जाएगा। अभी देखिए इनका जो ग्रीवांस का एक पेज है, उसमें क्लिक किया था तो ये आया था, तो आप उसे भर दीजिए कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो आपको
जब सबमिट कर देंगे फिर आपका इसका समाधान हो जाएगा। स्टेटस आप देख लीजिए कि भाई क्या हुआ हमारी शिकायत का। अब ये देखिए कानपुर नगर निगम का है, केवल मैं लखनऊ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सब हर नगर निगम में आपका पोर्टल है। देखिए लिखा हुआ नागरिकों हेतु शिकायत निवारण प्रणाली। लोगों को पता नहीं होता तो लोग कहते हैं भाई कहाँ जाएं, किससे मिले, लोग परेशान घूमते रहते हैं। सारी समस्या का हल आपकी वेबसाइट पे है। जन सुनवाई, ऑनलाइन संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, अपने संपत्ति कर का भुगतान करें ऑनलाइन, आप घर बैठे पेमेंट कर दीजिए। संपत्ति नामकरण यानी म्यूटेशन भी कर दीजिए। तो सब चीज़ें आपको जल कर एवं सीवर कर का भुगतान, लाइसेंस, मृत्यु जन्म पंजीकरण, सब चीज़ आपको घर बैठे आपके वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप जो चाहें आपका काम यहीं से हो जाएगा। ये देखिए प्रयागराज का है। हर कॉरपोरेशन का, हर नगर निगम का, हर विकास प्राधिकरण का सबकी वेबसाइट है। हमने आपको भी इसके पहले बिल्डिंग बायलॉज का भी आपको ने बताया था अभी दो तीन दिन पहले ही कि कैसे आप अपना नक्शा पास कराएं। आपको केवल साइट पे जाके इन्फॉर्मेशन देनी है, बिल्डिंग प्लान आपको सबमिट करना है और आपको नक्शा घर बैठे ही मिल जाएगा। तो इसलिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फिर अब आपकी समस्या मान लीजिए कहीं हल नहीं हो रही है, ना ऑनलाइन आपने डाला वहाँ भी नहीं हल हुई, आपने अगर संपर्क करने गए आप जोनल ऑफिस, वहाँ भी आपका काम नहीं बना, तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। यह है डायल 1533। इसको आप यहाँ डायल करके आप अपनी शिकायतें यहाँ दर्ज करा दीजिए। यहाँ आपका 100% जो भी शिकायत निवारण योग्य होगी वो यहाँ आपका शिकायत का निवारण हो जाएगा। इसको हमारे जो माननीय नगर विकास मंत्री जी हैं स्वयं इसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि इतने हाईएस्ट लेवल पे उसका रिव्यू किया जा रहा है। तो अगर आपको कहीं आपकी समस्या का समाधान ना मिले तो अंतिम अस्त्र आपके पास है 1533। इस पे आप डायल करके इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। वहाँ सब शिकायत आपकी सिस्टम पे दर्ज हो जाएगी। ऑटोमेटिक उसका समीक्षा होती रहती है कि भाई कितनी शिकायतें हो गई निस्तारित, कितनी रह गई हैं, तो ये हो जाएगा। ये देखिए, ये है जो कॉमन समस्याएं क्या होती हैं लोगों की। वाटर सप्लाई, सबसे जो पानी या तो गंदा पानी आता है या फिर पानी की कमी हो जाती है। आपने देखा इंदौर की घटना घटी, वहाँ पानी सीवर से मिक्स हो गया और 22 लोगों की मृत्यु हो गई। तो पानी की समस्या काफ़ी बड़ी होती है, गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है, सारे बोरिंग फेल हो जाते हैं, ट्यूबवेल का जो है वो वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो पानी की समस्या के लिए आप शिकायत करते, जो हमने आपको बता दिया कि आप जलकल अभियंता से या जो जोनल स्थित कार्यालय है वहाँ संपर्क करें या आप ऑनलाइन कर लें। सीवेज, जो आपके सीवर लाइन कभी कभी चौक हो जाती है, लोग सीवर में कूड़ा डाल देते हैं। ड्रेनेज, कहीं आपके घर के आसपास की कोई नाली चौक हो गई तो बैक फ्लो हो गया, पता लगा आपके घर में, आपके मोहल्ले में पानी भर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कूड़ा कहीं पता लगा कि जो घर से कूड़ा आपका घर पे लेने आता है वो डोर टू डोर कलेक्शन वो 3 दिन से आ ही नहीं रहा है, 4 दिन से नहीं आ रहा है वो। तो उसके लिए आप जो भी फ़ोन नंबर आपको दिया गया उस पर आप बात कर लीजिए। वहाँ से भी बात ना बने तो आप ऑनलाइन आप, जैसे मैंने बताया आपको, आप शिकायत दर्ज करा दीजिए। कहीं मोहल्ले में कोई कूड़ा फेंक रहा है या कोई कोई डंपिंग सब बना दिया लोगों ने कि रोज़ गाड़ी नगर निगम की आके उठा के ले जाती है और पता लगा 2-3 दिन से गाड़ी नहीं आई और पूरे आपके मोहल्ले में कूड़े का ढेर लग रहा है, ये भी शिकायत हो सकती है। रोड मेंटेनेंस, बताया आपको, गड्ढे हो जाते हैं सड़कों पे, उसकी मरम्मत के लिए। पब्लिक हेल्थ, अभी देखिए जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़, जो कि पानी की या दूषित पानी, खराब पानी की वजह से जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह होती है, कॉलरा हो जाता है कभी कभी। विक्टर बॉर्न डिजीज़ यानी मच्छर काटने वाले जो रोग हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है। स्ट्रीट लाइट्स, जो मार्ग प्रकाश है। अदर इश्यूज में होता है वाटर लॉगिंग, बरसात में मान लीजिए आपका लो लाइंग मकान बना हुआ है, पता लगा कि बरसात में पानी बहुत ज़्यादा बरस गया तो आपके पूरे मोहल्ले में पानी भर गया, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है या ड्रेनेज की क्षमता कम है, तो फिर उसके लिए नगर निगम से आते हैं अधिकारी, वो पंप लगाते हैं, पंप से पानी लिफ्ट करते हैं तो पानी निकलता है। स्ट्रे एनिमल्स, देखिए शहरों में कहीं सांड घूमते रहते हैं, लड़ने लगते हैं तो वे खतरा रहता है, उसकी शिकायत दर्ज कराना हो। स्ट्रे डॉग्स, कभी कभी कुत्ते काटने का प्रॉब्लम आती है, भाई कहीं किसी मोहल्ले में कोई कुत्ता दौड़ा के लोगों को काट रहा है तो वो इशू हो सकता है। डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स,
कहीं कोई जानवर मर गया मोहल्ले में, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, कोई और जानवर मर गया, तो पता लगा उसके बदबू से लोगों का जीना मुश्किल है। इसके लिए किसको बुलाएं, क्योंकि सफाई कर्मचारी ये काम नहीं करता। इसके लिए भी आपको नगर निगम का जो भी नंबर है या जो भी ऑनलाइन सिस्टम है, तुरंत आप शिकायत दर्ज कराइए। वो टीम अलग होती है, वो टीम आएगी, वो उठा के ले जाएगी। इंक्रोचमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कोई आपके घर के आसपास कोई अतिक्रमण कर रहा हो, कोई सड़क पे बढ़ा के कोई रैंप बना रहा हो, है तो इसमें भी लोग शिकायत कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग बाई लॉज में नक्शा पास होने की समस्या हो सकती है कि आपने नक्शा सबमिट किया, नक्शा आपका पास नहीं हो रहा है, या कोई और इशू है जो कि बिल्डिंग बाई लॉ से रिलेटेड हो सकता है। तो आप विकास प्राधिकरण का भी जोनल ऑफिस है, जैसे नगर निगम का जोनल सिस्टम है, विकास प्राधिकरणों का भी जोनल सिस्टम है। आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे, सब पता लग जाएगा कि आपका मकान किस जोन में आता है, प्राधिकरण वाले। फिर देखिए लीगल इश्यूज कुछ हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कैसे कराएं, उसका सर्टिफिकेट कैसे पाएं। असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में तीनों टैक्स आते हैं। म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग और लैंड का जब आप क्रय विक्रय करते हैं तो उसके बाद उसका नाम परिवर्तन नगर निगम में होता है, तो वो कैसे करें। रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स, अगर आपके घर में पालतू कुत्ता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके कुत्ते का लाइसेंस कैसे पाएं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि आपके रहते हैं, जिनका मैंने बताया कि आप ऑनलाइन वहाँ के आप वेबसाइट खोल के ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज कराइए, हल हो जाएगा। और नहीं हो रहा है तो आप जोनल ऑफिस चले जाइए, अगर वो नगर निगम का जोनल ऑफिस है या नगर निगम में ही जो जलकल का है, वाटर वर्क्स का जो जोनल अभियंता बैठते हैं, उससे आप संपर्क करिए अगर पानी से संबंधित हो या सीवर से संबंधित हो, या अगर आपका कोई विकास प्राधिकरण से संबंधित शिकायत हो तो आप जो विकास प्राधिकरण का जोनल ऑफिस हो वहाँ चले जाइए। तो इस तरह सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस थोड़ा आप स्मार्ट रहिए, हर चीज़ के प्रति आप अवेयर रहिए। और मेरा जो चैनल है ये अर्बन पे ही फोकस्ड है। मेरे चैनल को आप रेगुलर फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो आपको शहर से संबंधित जितनी समस्याएं हैं सबका निदान मिल जाएगा। और जितनी मैंने समस्याएं भी गिनाई उसमें मैं अधिकांश आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। मैंने देखिए आपको प्रोविजन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया है, इसमें आपको पूरे शहर का जो संवैधानिक ढांचा है, क्या नगर निगमों के क्या फंक्शन है, क्या कर्तव्य है, राज्य सरकार का उसमें कितना दखल है, सब मैंने आपको डिटेल इसका एक वीडियो बनाया है, इसके ऊपर आप देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। प्रॉपर्टी टैक्स रूल्स और उनका एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। फिर आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स में अधिक से अधिक रिबेट कैसे लें, ऑनलाइन कैसे आप अपना असेसमेंट कर लें, इसका मैंने वीडियो बनाया है। नगर निगम का अलग बनाया है, नगर पालिका का अलग बनाया है। जो आपके कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं या नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका असेसमेंट कैसे करें, उनका ऑनलाइन असेसमेंट कैसे करें, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है। फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब उनका अगर म्यूटेशन होना है शहरी क्षेत्र में, वो कैसे करें, उसके क्या नियम हैं, उसके क्या रूल्स हैं, और ऑनलाइन म्यूटेशन हम कैसे करें, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। जो आपका पेट डॉग है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, डॉग्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइन है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। इसी ढंग से लैंड, जो आप जब आप ज़मीन खरीदें शहरों में तो उसमें आप क्या क्या सावधानियां बरतें, जब आप फ्लैट खरीदें तो उसमें क्या आपको प्रिकॉशन बरतना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जब आपको नक्शा पास कराना हो विकास प्राधिकरण से तो नक्शा कैसे पास कराएं ऑनलाइन घर बैठे, कैसे उसमें छूट पाएं आप। तो मैंने इन विषयों पर वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। हमारा आप चैनल का नाम डाल दीजिए अर्बन अफेयर्स विद पीके, और आगे जो भी समय आ रहा है मैं आपको जो विषय छूटे हुए हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इस पर भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, तो मैं इस पर भी 3-4 दिन के अंदर ही मैं इस पर आपको बना के वीडियो दूंगा। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, जो जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वो जानकारी आप, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद अर्बन सेक्टर में मैंने एज एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर मैंने सेवा दी है, विभिन्न मैं नगर निगमों में, नगरीय निकायों में, डायरेक्टरेट में मैं रहा हूँ, बहुत सारे मैंने मिशन के काम देखे हैं, जनगणना में मैं नगर जनगणना अधिकारी में रहा हूँ, तो मुझको सारे सबका फील्ड का आइडिया है। तो मैं जो आपको यहाँ पे निदान दूंगा, जो मैं आपको समाधान दूंगा,
वो व्यावहारिक और तथ्यात्मक और ऑथेंटिक होगा, सटीक होगा। तो साथियों, आपका सपोर्ट बना रहे हमारे साथ तो आप लाभान्वित होंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलेगी, वो आपके नागरिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी होगी। इसी के साथ साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।